देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसका सीधा असर अब पर्यटन पे पड़ने लगा है। कश्मीर की जून तक की बुकिंग कैंसिल हो गई है। अमरनाथ के 25% रजिस्ट्रेशन कम हो गए हैं, यानी कि अब लोग अमरनाथ जाने से भी बच रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ के लिए जो रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहा था उस रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखने को मिली है। अब रजिस्ट्रेशन 25% तक कम हो गए हैं। और राजधानी भोपाल की बात करें तो हर दिन भोपाल में 200 लोग फॉर्म भरा करते थे अमरनाथ यात्रा को लेकर, लेकिन जून में ये यात्रा शुरू होने वाली है और गिरावट अब भोपाल में भी देखने को मिल रही है। जून में यात्रा शुरू होगी। 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के टूर के पैकेज रद्द किए जाने लगे हैं, यानी कि लोग अब अमरनाथ की यात्रा करने से भी बच रहे हैं। जिन्होंने एडवांस में बुकिंग करवा ली थी वो भी अब बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। टूर के जो पैकेज थे जिनकी कीमत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की है, इन टूर पैकेजेस को भी अब यात्री पर्यटन रद्द करवा रहे हैं। यानी कि देखिए, जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, उसका सीधा असर अब पर्यटन पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में देखिए 26 से ज्यादा लोगों की जान चले गई। आतंकियों ने गोलियां चलाई जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग घायल थे और अब इसका असर पर्यटन पे पड़ने लगा है। कश्मीर की जून तक की बुकिंग कैंसिल हो गई है और अमरनाथ के लिए देखिए 25% रजिस्ट्रेशन में अब गिरावट आई है। तो जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी और लगातार इसको लेकर देखिए लोग अभी से ही बुकिंग करवा रहे थे। रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा था, हजारों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद से पर्यटन को लेकर देखिए किस प्रकार से इसका सीधा असर पड़ा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, पहलगाम आतंकी हमले का सीधा असर पर्यटन पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से जो पर्यटक हैं जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर या कश्मीर के किसी इलाके में जाने वाले थे, उन्होंने अपनी बुकिंग को कैंसिल करा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के में इस समय रोशनपुरे चौराहे से आगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है और ये बैंक इसलिए महत्वपूर्ण है राजधानी भोपाल के लिहाज से क्योंकि भोपाल से जितने भी यात्री अमरनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, हालांकि रजिस्ट्रेशन 1 घंटे बाद यहाँ पर बैंक के अंदर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जो कि भोपाल के अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए। लेकिन बुकिंग की बात करें तो पर डे जो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है वहाँ पर करीब 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन डेली होता था। हालांकि 2 महीने बाद जून में ये यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, लाखों लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन कल जो थे करीब 150 यानी 25% जो रजिस्ट्रेशन है वो कम हो गए। संख्या अब आगे कम होगी या नहीं होगी, हम ये लोग हैं इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है क्योंकि अभी जो आतंकी हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है वो उनका अभी एनकाउंटर नहीं हो पाया है, वो अभी जांच एजेंसियों से दूर है। हम लोगों से सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? जगदीशपुर इस्लामनगर। ये क्या है आपके हाथ में? जो चालान है। चालान है किस चीज़ का? जी अमरनाथ जाने का। अमरनाथ जा रहे हैं आप? जी। जो पहलगाम में जो घटना हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यात्रा भी उसके आसपास से ही होकर गुजरती है, तो इस घटना को और आपके अमरनाथ यात्रा को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने जो है यात्रा कैंसिल कर दी है, कई लोग टूर जा रहे थे, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का टूर था, लेकिन उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। कुछ लोग क्या है डर गए इस घटना को देख के, मन अब डरने वाले डरेंगे, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। अपने तो नहीं डरना चाहिए ना, अपने क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो हमको तो बल्कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ जो यात्री आते हैं उनको सबको हथियार देना चाहिए और आते में भले आप जमा करवाओ। क्यों हथियार को देना चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, आपके अपने हाथ में कुछ नहीं होगा तो अपन क्या लड़ेंगे हैं? और डराना थोड़ी नहीं, अपन को जाना तो जाना। आप बताइए, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग निहत्थे थे जिनको मारा गया है, 27 लोग जो है वहाँ पर उनको मारा गया है आतंकियों के द्वारा। ऐसे में हथियार सरकार से मांग की जा रही है कि उनको हथियार दिए जाए, क्योंकि आप भी यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, हथियार देना जरूरी है क्योंकि आतंकवाद को हथियार से ही ख़त्म कर सकते हैं और आतंकवादियों के लिए निडर रहना जरूरी है।
और अभी तो मोदी जी पे इतना भरोसा है कि वो कुछ एक्शन लेंगे आतंकवाद के प्रति। कई बड़े फैसले लिए पाकिस्तान को लेके, वीज़ा रद्द कर दिया, जो सिंधु नदी का जो करार था उसको भी कैंसिल कर दिया, उनके जो उच्च आयोग थे वो उनको बुलाया गया है, भारत के जो वहाँ पर थे, और यहाँ से जो पाकिस्तान के उनको वापस भेजने के निर्देश दिए। तो इसका भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ जा रहा है अच्छा, अमरनाथ जी। हर साल जाते हैं? नहीं, मैं मेरा फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। लेकिन इस बार जो घटना हुई है पहलगांव में, जो टूरिस्ट थे पूरे देश भर से गए थे, 27 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने मार दिया है। ऐसे में एक्शन सरकार लगातार कर रही है, आतंकियों की सर्चिंग भी चल रही है, और लेकिन अब बुकिंग पे असर पड़ा है। टूरिस्ट जो है वो अब जाना नहीं चाहते जम्मू कश्मीर, जहाँ वहाँ पे जो पर्यटक है वो वापस लौट रहे हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा 2 महीने बाद शुरू हो रही है। आप किस लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को देखते, क्योंकि आप भी यात्रा के लिए तैयार हैं? सर, पहली बात तो ये कि जो दुर्घटना हुई है वो आकाश में दुर्घटना हुई है, या तो ये सोई समझी साई हो सकती है, साई जोले को मतलब कुछ भी समझ लीजिए, या किसी की मतलब दुर्घटना समझ लीजिए, आतंकी हमला हो गया है। अब जिसमें अगर हम अपनी यात्रा को रोक दें यहाँ पे तो गलत पड़ेगा, क्योंकि अब ये मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो मैंने तो निश्चित कर ही लिया था स्टार्टिंग। डर तो नहीं है अंदर? क्या नहीं, डर किस बात का आएगा, क्योंकि हमारी जो मेन फोर्स है आर्मी, भारतीय जवान जब वहाँ साथ चलेंगे, डर किस बात का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि यात्रा, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि उनको हथियार दिए जाए? नहीं, हथियार तो नहीं दिया जाना चाहिए, हथियार तो देना तो गलत पड़ेगा फिर। अगर सभी को हथियार दे दिए जाएंगे तो फिर जो आर्मी वाले रहेंगे फिर, क्योंकि निहत्ते लोगों को मारा है उस घटना में पहलगांव। देखो अब उस विषय में तो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा कुछ। मेन चीज़ तो यही है कि जो मतलब यहाँ पे जो निहत्तों को मारा गया है, जो हमारी आर्मी की जवान है वो उनको ढूंढ रही है, और बाकी ऐसे सूचना से पता चला है कि 2-4 लोगों को मार भी दिया उन्होंने, और बाकी जो कुछ लोग बचे हैं उनको भी ढूंढ लेगी। बिल्कुल, जो एक्शन है वो लगातार सरकार के द्वारा जारी है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं, आप बताइए जी। क्या चाहते हैं आप लोग सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं मोदी जी कड़ी से कड़ी वो करवाएं सुरक्षा हमारे लिए। हम लोग जा रहे हैं बड़े उससे दर्शन करने के लिए, हम जाके वहाँ पर हमारी सुरक्षा में कोई कमी। क्योंकि निहत्तों को वहाँ पे पहलगांव में मारा गया था, जो घूमने के लिए वहाँ पे गए थे, क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग भी जून में जा रहे हैं? हम ये कहेंगे कि हमारे लिए भी हथियार दिए जाएं कि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस करें। निहत्ते रहेंगे तो क्या कर पाएंगे अपन, बताइए? वो तो अपन को मारेंगे ही, इसलिए हमको भी हथियार दें। सरकार से निवेदन है कि वो हमको भी हथियार दें। अमरनाथ यात्रियों को हथियार चाहिए? जी, हथियार चाहिए। क्यों? सुरक्षा पूरी, पुलिसकर्मी ज़्यादा हों, मिलिट्री ज़्यादा हो, जाके हमारी सुरक्षा रहे। लेकिन वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स हो या सुरक्षा के जवान हो, वहाँ तैनात रहते हैं पूरे रूट पे, जहाँ से यात्रा शुरू होती है और अंतिम छोर तक। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब सुरक्षा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब सुरक्षा है तो वहाँ उसका ध्यान रखना चाहिए ना। और जब पब्लिक के पास में कुछ नहीं है तो वो सुरक्षा वाले तो सुरक्षा कर रहे हैं। अब पब्लिक अगर थोड़ी शॉर्टकट में हुई तो उनका हमला हो जाता है उसको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यात्रा पे ज़्यादा असर जो है नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर थोड़ा डर है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो यात्रा को नहीं रोकेंगे, यात्रा जारी रहेगी। और यही कारण है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे भोपाल से जो फॉर्म लेके आए हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये संख्या 10 बजे के बाद बढ़ेगी, लेकिन जो डाटा कल का सामने आया, एक दिन में 200 लोग का रजिस्ट्रेशन होता, लेकिन 150 यानी 25% जो है वो गिरावट आई है। इसमें कहीं ना कहीं अंदर दहशत है, लेकिन अधिकांश लोगों का ये कहना है कि वो अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे, और उन्होंने सरकार से हथियार की मांग की है ताकि वो निहत्ते वहाँ पर नहीं जाए। यदि उनका सामना होता है तो वो भी इसका जवाबी हमला वो भी कर सके। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि उनका ये भरोसा है कि सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात हैं, ऐसे में हथियार की उनको कोई ज़रूरत नहीं। कैमरामैन सेलिन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।